एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। तो चलते हैं आज के हम टॉपिक के ऊपर, जो कि आज मैं लेके आया हूँ वो है हमारे पास SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हमारे पास एक सर्कल रहता है कि हम किस तरह से सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। इसका एक प्रोसेस रहता है। इसके मैं MCQs क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं और ये बहुत बेसिक से रहते हैं। इसको एक बार हम कवर कर लेंगे तो हम इसको नहीं भूलेंगे और अपने इस एग्ज़ाम को अगर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो सही कर लेंगे। तो मेरे द्वारा बनाई गई इन वीडियो को देखने और उसको सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और अगर कोई पहली बार फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो जल्दी से हम चलते हैं अपने इस वीडियो के ऊपर। पहले मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताता हूँ कि हमारे पास SDLC होता क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म हमारे पास होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और इसमें हमारे पास अलग अलग फेसेस के थ्रू हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। वो हमारे पास क्या रहते हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिकेशन मतलब किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए रिक्वायरमेंट का होना ज़रूरी है। सेकेंड नंबर पे सिस्टम एनालाइज और डिज़ाइन किया जाता है। सिस्टम को एनालाइज किया जाए, किस तरह से हमने बनाना है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, और उसको डिज़ाइन करने का हम कार्य शुरू कर देंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने डिज़ाइन करना है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में काम चलेगा। फोर्थ में टेस्टिंग और डिबगिंग, जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं उस प्रोग्राम को टेस्ट करना, मतलब और उस प्रोग्राम में कोई एरर रह गया है उसको क्या है, उस एरर को दूर कर देना, निकालना। उसके बाद डिप्लॉयमेंट, इंस्टॉलेशन में क्या कहते हैं, जब हम प्रोग्राम बना देते हैं उसको इंस्टॉल करना, और डेवलपमेंट हमारे प्रोग्राम की हो जाती है। और लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा, इसमें मेंटेनेंस, अपने द्वारा बनाएंगे जो हमारा सॉफ्टवेयर उसको ध्यान रखना ताकि ये सही ढंग से चल सके और जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर अच्छी तरह से खरा उतरे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट था, और इसका जो सीक्वेंस है वो इसी तरह से रहेगा। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट, लास्ट या थर्ड स्टेप कौन सा रहता है। तो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, तो जल्दी से हम इस क्वेश्चन के ऊपर भी चलते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा आएगा, देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है, फर्स्ट है बग मीन्स। बग का मतलब क्या होता है, ए लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम, बी ए डिफिकल्ट सिंटैक्स एरर इन अ प्रोग्राम, डी में हमारे पास डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम यूजिंग एन एफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन टूल, या डी ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास सबसे पहला का आंसर क्या रहेगा, यह है लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। तो ये हमारे पास इसका सही आंसर रहेगा। बग के बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है क्वेश्चन, तो ये किसी और तरीके से भी हो सकता है, आपको क्लियरली पता होना चाहिए बग क्या होता है। और सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, रिपेयर इज नॉन सॉफ्टवेयर बग विच इज जनरली, रिपेयर जो हम करते हैं बग निकालने के लिए, इज जनरली अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं जो इंटरनेट के थ्रू हम करते हैं उसको, वर्जन, पैच, या ट्यूटोरियल, या FAQs उसको कहते हैं। तो सही आंसर इसका क्या रहेगा, आप भी अपनी ओर से गैस कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, उसको पैचेस कहा जाता है। जो ऑनलाइन के थ्रू काम किए जाते हैं उसको पैचेस बोलते हैं। ये भी बहुत बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे आपके सभी के सामने लाया है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, द स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आर कैरिड आउट सिक्वेंशियली इन मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो किस में सिक्वेंशियली इनको परफॉर्म किया जाता है, या फिर सिक्वेंशियली हम इसमें काम करते हैं। तो कौन सी स्टेज किस पे होती है, वो वाटरफॉल में होती है, स्पाइरल मॉडल में होती है, या इरेटिव मॉडल में होती है, या इंजाइल मॉडल में होती है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, वाटरफॉल मॉडल में हम सिक्वेंशियली काम करते हैं।
तो ये हमारे पास ये इसका आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप इन्हीं जो मेरी वीडियो है इसको आप अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, और अगर उनको भी आप सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए सपोर्ट बन जाएगा, और मुझे भी उम्मीद बनेगी कि मैं और भी अधिक अच्छी वीडियो आपके सामने लेके आऊँ। नंबर 4 चलते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन आ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज। कौन सा है फर्स्ट स्टेप? अगर आपको मैंने शुरू में बता दिया तो उसमें स्टेप वाइज भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो इसमें पहला क्या है? डेटाबेस डिज़ाइन होता है, बी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, या सी सिस्टम डिज़ाइन होता है, और डी रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। तो ये कौन सा रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, रिक्वायरमेंट पहले हमारे पास आएगी जब भी हमने कुछ बनाना है। ओके, सिक्स्थ में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल डज नॉट सपोर्ट इरेशंस। तो आपके जो लूप तरह के प्रोग्राम कौन सा मॉडल सपोर्ट नहीं करता है या उसको नहीं सपोर्ट करता है? ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए प्रोटोटाइपिंग मॉडल, बी स्पाइरल मॉडल, सी वाटरफॉल मॉडल, और डी हमारे पास इंक्रीमेंटल मॉडल। तो ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा ये सही? ये है ऑप्शन नंबर सी, ये है वाटरफॉल मॉडल। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच फैक्टर इज मोस्ट क्रूशल। जब हम सॉफ्टवेयर को बना रहे होते हैं सबसे क्रूशल कौन सा? पीपल, बी प्रोडक्ट, सी प्रोसेस, या डी ऑल ऑफ दिस। सभी जो हमारे पास क्रूशल होते हैं स्टेप। तो ये यहाँ पे हमारे पास कौन सा रहता है? ऑप्शन नंबर ए, ये है पीपल। तो जो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आप बना रहे हैं, तो सबसे क्रूशियल वही होता है जो जिसके लिए हम बना के दे रहे हैं कोई भी सॉफ्टवेयर। सेवंथ में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कौन सा लास्ट फेज होता है? डिज़ाइन, टेस्टिंग, कोडिंग, या मेंटेनेंस। तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है, जो शुरू में आपको बता लिया गया है, तो इसमें कौन सा रहता है कि लास्ट में हमने अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना होता है। तो ये डी ऑप्शन रहेगा, मेंटेनेंस, ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है अच्छी तरह से काम करता रहे। लास्ट में चलते हैं, 8th क्वेश्चन में चलते हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सम टाइम कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको? डाटा फ्लो टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग, बिहेवियरल टेस्टिंग, और ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग। तो ये क्या होती है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, ये होती है हमारे पास बिहेवियरल टेस्टिंग। तो बिहेवियर किस तरह से बिहेव किया जा रहा है उसके बारे में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमारे पास बताया जाता है। अब 9th क्वेश्चन में चलते हैं। उम्मीद है कि मैंने जो ये थोड़ी सी मेहनत की है, और काफ़ी मेहनत लग जाती है इसमें बनाने में, क्योंकि यहाँ पे वही क्वेश्चन आ जाते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये अच्छी लगेगी मेरी मेहनत। 9th में चलते हैं। विच इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन अ सॉफ्टवेयर कोड। में जो आप एरर फाइंड करते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर, हम चलते हैं सीधा डायरेक्ट, आंसर हमारे पास कौन सा आएगा? ये है सी, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर। सॉरी, ये ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा रहेगा? ये आप सही ढंग से देखो, अगर एरर हम ढूंढ रहे हैं तो उसको डिबगिंग कहते हैं, बट प्रोसेस, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड। तो ये क्या है? टेस्ट करेंगे हम, टेस्टिंग हमारी जब चल रही होगी हमारे सॉफ्टवेयर की, तब उसमें हमें एरर मिलेंगे। तो उसको बोला क्या है? इनडायरेक्टली हम डिबगिंग भी कहते हैं, बट वो एरर को के लिए बात करेंगे। यहाँ पे प्रोसेस की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे? उसको टेस्ट कर रहे होंगे अपने प्रोग्राम को। तो 10th में चलते हैं। डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग एफर्ट ऑफ डेवलपिंग ए प्रोजेक्ट इनटू सेगमेंट में, छोटे छोटे सेगमेंट में, उसको क्या कहा जाता है? टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, बी मॉड्यूलर अप्रोच, और सी बॉटम अप अप्रोच, या ऑल ऑफ द एबव। ये सभी हमारे पास इसमें आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा रहेगा?
ये है आपका बी मॉड्यूलर अप्रोच, हम इसको कहते हैं। 11th क्वेश्चन में चलते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अप्रोच दैट एक्सप्लॉइट अ स्ट्रक्चर्ड ऑफ ए प्रोसीजरल डिजाइन टू ड्राइव टेस्ट केस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर, मतलब आपके एक प्रोसीजर के तहत आप जो डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइनिंग टेस्टिंग करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, या इंटीग्रेशन टेस्टिंग, या मॉड्यूलर टेस्टिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये है ऑप्शन नंबर बी, वाइट बॉक्स टेस्टिंग। जब प्रोसीजर की बात अगर आएगी तो हम किसकी कौन सी टेस्टिंग होगी? वाइट बॉक्स टेस्टिंग। 12th, dash is the process of detecting and eliminating a error exposed during the testing phase। तो टेस्टिंग में क्या, जब हम टेस्टिंग फेस, यहाँ पे भी हमारा क्लियर हो गया कि एरर को हम कहाँ से करते हैं? टेस्टिंग फेस में जो हमारे पास एक्सपोज हो जाता है उनको क्या कहते हैं? रीफैक्टरिंग बी, कोड फॉलिंग सी, चरिंग और डिबगिंग डी। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, डिबग किया जाता है, जो हम प्रोसेस करके इसमें छांटते हैं, जो एरर्स को निकाला जाता है और उसको डिबग किया जाता है। 13 पे चलते हैं। द एनालाइज एंड डिजाइन ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए। ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास? एनालाइज और डिजाइन ऑफ एप्लीकेशन। कौन सी? कंप्यूटर ऑपरेटर, बी प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, और डी डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो चुका है। इसका आप गैस भी कर सकते हैं कौन सा रहेगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी, सिस्टम एनालिस्ट, जो सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं। 14 पर चलते हैं। तो विच इज नॉट कंसिडर्ड एज ए टूल एट द सिस्टम डिजाइन फेज। तो सिस्टम डिजाइन फेज का किसको हम टूल जो है कंसीडर नहीं करते हैं? तो वो हमारे पास कौन सा होता है? पाई चार्ट, बी डाटा फ्लो डायग्राम, सी डिसीजन टेबल, और सिस्टम फ्लो चार्ट। तो हमारे पास कौन सा इसमें रहता है? ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, पाई चार्ट। अगर कभी बात आएगी कि नॉट कंसीडर्ड एज ए टूल ऑफ सिस्टम डिजाइन में, तो क्या होता है? पाई चार्ट हमारे इसमें नहीं आता है। तो 15 क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो विच इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ ए प्रोटोटाइप मॉडल। तो हमारे तो जो मॉडल तैयार किया गया उसकी फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी होती है? ये है डिजाइनिंग ऑफ टेस्ट मॉडल, बी रिक्वायरमेंटल गैदरिंग, और सी टेस्टिंग ऑफ मॉडल, डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास सबसे पहली एक्टिविटी आपको पता है क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। तो जितनी हम रिक्वायरमेंट अपने पास अधिक करेगी, हम उतना ही जल्दी किसी भी चीज़ को डेवलप कर सकते हैं या उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा रहेगा? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। आई होप आपको ये मेरे द्वारा जो आज मैंने वीडियो बनाई है आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम कोई वीडियो को देख रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना